वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है तो मैंने चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है और इंशाअल्लाह फिर महफ़िल अपने उरूज की जानिब गामज़न हो रही होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। कमोबेश 12 के करीब नबियों ने, किन्होंने? नबियों ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मौला तू हमसे नबूवत ले ले, महबूब कायनात का उम्मती बना दे। जिनकी अपनी उम्मत हो, जिनकी अपनी नबूवत का झंडा लहरा रहा हो, उनको जब ये पता चले कि मुस्तफ़ा की उम्मत होने का एजाज़, शर्फ और मकाम क्या है, और वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हों कि हमें महबूब कायनात का उम्मती बना दे, तो इसका मतलब है कि ये उम्मती होना बहुत बड़ा एजाज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ और ये शर्फ हमें बिन मांगे अता फरमाया। हम दुनिया में आए, हमने कोई मेहनतें, इबादतें, रियाजतें नहीं की, रातों को जाग जाग कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए भी नहीं। हम तो दुनिया में आए थे तो मुअज्जिन ने आकर कान में अजान दी और ये खुशखबरी दे दी थी कि मुबारक हो, तो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम पैदा हुआ। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी इस कैफियत को सोचा करते थे कि हम पर कितना बड़ा एहसान और करम हो गया है कि हम हुजूर की उम्मत में हैं। तो उनको जब नहीं समझ आता था तो फिर वो मदीना की गलियों में निकल जाते थे और इन सदाओं को बुलंद करते थे, मन्ना अलैना रब्बुना अम्बा सफ़ीना मोहम्मदा। ए हमारे रब, तूने हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है कि अपना करीम लजपाल मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें अता कर दिया। फ़ज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। तो हम अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी अपने रब का इस बात पर शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तो एक एक साथ भी रब का शुक्र अदा करें तो इस नेमत पर और अल्लाह के इस एहसान पर हम रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि ये तो करम अल्लाह ने फरमा ही दिया, फिर महबूब कायनात की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस तबके में पैदा फरमाया कि जो तबका अदब और एहतराम की वजह से मारूफ और मशहूर है। हमारे यहाँ अंबिया और रसूल का अदब भी मिलेगा, हमारे यहाँ मुस्तफ़ा की आल का अदब भी मिलेगा, मुस्तफ़ा के असहाब का भी अदब मिलेगा, और मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया का भी अदब मिलेगा। अगर हम ये कहें कि हमारा मज़हब हक़ अहलुस सुन्नह वल जमात का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसका दूसरा नाम जिक्र करेंगे कि मज़हब हक़ अहलुस सुन्नह का दूसरा नाम अदब है। तो ये अदब ही है कि जिस अदब ने हमें ये सारी बरकतें और रिफ़तें अता कर रखी हैं। जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर आपको अदब नज़र आएगा, वहाँ पर आपको फैज़ भी बिखरता हुआ नज़र आएगा। माँ बाप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और काबिल अदब हुआ करते हैं। तो जो औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाली होती है, उसका एहतराम करने वाली होती है, उसका अदब करने वाली होती है, उसी औलाद को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्त अता करता है। कभी आपने कभी ऐसी औलाद भी देखी है कि जो माँ बाप की नाफरमान हो और खुशहाल हो? नहीं, खुशहाल वही होता है, बख्त उसी के जागते हैं कि जिसके वालिदैन उससे राज़ी होते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने रब को राज़ी करना चाहते हो तो फरमाया पहले अपने बाप को राज़ी करो।
इसलिए कि रब की रज़ा बाप की रज़ा में पोशीदा है, और अगर रब नाराज है तो फिर बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। तो बाप खुश कब है, बाप राजी कब है? जिस वक्त उसका हक अदा किया जाता है। उसका सबसे बड़ा हक यह है कि उसकी बात मानी जाए, उसका अदब किया जाए। जो औलादें वालिदैन की और बिल खुसूस बाप की फर्माबरदार होती हैं, उनके पास कुछ ना भी हो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगियों में बरकत और आसूदगी और राहत रखी होती है। औलाद नाफरमान हो तो बहुत कुछ होने के बाद भी उनका हाथ गोया के खाली ही होता है, इसलिए कि ये हस्तियां इस बात का तकाजा करती हैं कि इनका अदब किया जाए, तभी फिर इनका फैज़ान जारी होता है। और जब फैज़ान जारी होता है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करता है, 3 लोगों के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि जिनकी दुआ रब कभी रद्द नहीं फरमाता, कभी भी रद्द नहीं फरमाता। एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ, यानी जिस पर जुल्म किया जाए, अगर वो जालिम के बारे में अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजलूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। दूसरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सफर पर हो, यानी मुसाफिर हो, और वो मुसाफिर जब दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता। ये आम मुसाफिर का हुक्म है। तो अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का मुसाफिर हो और उसको दुआ के लिए कहा जाए कि मेरे हक में दुआ करना, और वो फिर हमारे हक में दुआ कर दे, तो एक तो है वो मुसाफिर और दूसरा वो मुसाफिर मुस्तफ़ा के शहर का है। तो मुस्तफ़ा के शहर का मुसाफिर हो और वो हमारे लिए दुआ करे, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ कबूल होनी ही होनी है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, मुस्तफ़ा ने कहा मुसाफिर की दुआ हर हाल में कबूल होगी, और जब वो मुसाफिर मेरे मुस्तफ़ा के शहर का मुसाफिर हो गया और वो दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कबूलियत को मजीद रफ्तार अता फरमाए और उसकी दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। और तीसरा आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप की जो दुआ औलाद के हक में है, बाप की दुआ जो औलाद के हक में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ भी कभी रद्द नहीं फरमाता। और सूफिया ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स इतना गुनाहगार है, इतना पापी है, इतना मासियत में लुथड़ा हुआ है, सर से लेकर पांव तक गुनाहों में आलूदा है, इतना गुनाहगार है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गया, काबतुल्लाह तक पहुंच गया, काबतुल्लाह के गिलाफ के अंदर घुस गया है, काबतुल्लाह के गिलाफ को थाम थाम कर दुआ मांगता है, लेकिन गुनाह की वजह से उसका रब उसकी दुआ वहां भी कबूल नहीं करता। तो सूफिया फरमाते हैं कि जिसकी दुआ काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ कर भी ना कबूल होती हो, वो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमा लेता। इससे अंदाजा लगाइए कि जो हस्तियां अदब के लायक हैं, हकदार हैं, उनका जब हक अदा किया जाए तो उस हक की अदायगी के बाद उनका फैज़ान जारी होता है, और फैज़ान दुआओं की सूरत में जारी होता है। वो दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रद्द नहीं फरमाता। हमारे उलमा कहते हैं कि माँ बाप की जो दुआ है उसकी 2 कैफियत है। एक ये है कि माँ बाप से दुआ करवाना, कि आप उनसे कहें कि मुझे ये परेशानी है, मेरे लिए दुआ करें। और कहा कि एक है दुआ लेना, कि माँ बाप को कहना ना पड़े कि हमारे लिए दुआ करें। तेरा माँ बाप के साथ रवैया ही ऐसा हो कि सुबह शाम उनकी ज़बान पर तेरे लिए दुआ ही दुआ हो। आजकल हमारा उमूमी मिजाज हमारे नौजवानों का
ये हो गया कि बाप माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप पुराने ज़माने के, आपको इस ज़माने का क्या पता, हम ही साहिब अकल हैं, हम ही साहिबान दानिश हैं, आप हमारे मामलों में इंटरफेयर ना किया करें, हमारी ज़िंदगी हमें गुजारने दें, आप हमें ना टोका करें। ऐसे ही होता क्या? क्यों भाई? माँ बाप जब हमें टोकते हैं तो हमें बुरा लगता है, पता नहीं क्यों बार बार टोकते, क्यों मना करते रहते। उनका तजर्बा हमसे ज़्यादा, उनकी उम्र हमसे ज़्यादा, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन फिर जब कहीं फंसते हैं तो फिर माँ बाप से दुआ लेने के लिए पहुँचते हैं। मैं आप हजरात को बड़ी ज़मानत के साथ एक बात कहता हूँ, अक्सर अभी कभी कभार ऐसा भी किया करें, आपकी अक्ल आपको कहती है कि नहीं माँ बाप से मशवरे की ज़रूरत नहीं, आपकी अक्ल आपसे कहती है, वरना माँ बाप हमेशा काबिल मशवरा है, हर उम्र में काबिल मशवरा। आपकी अक्ल आपसे कहती है कि नहीं अब ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि अब इनसे मशवरा लेने की हाजत और ज़रूरत नहीं, हम अक्ल कुल हो गए, हमने दुनिया देख ली है, हमारे पास जनाब वो डिग्रियों के दत्थे हैं, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात आपसे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उनसे मशवरा ना करें मशवरा, लेकिन उनको सिर्फ बता दें, उनको सिर्फ बता दें कि मैं ये करने जा रहा हूं। आपका बताना है और उनकी ज़बान से निकलना है कि अल्लाह ताला तेरे लिए इस काम को आसान करे। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर कहता हूं, अल्लाह ताला आने वाली सारी परेशानियों को खुद ही हल फरमा दे। ना करें मशवरा। मैं आपसे नहीं कहता कि माँ बाप से मशवरा करें, आप ज्यादा अकल वाले हैं, मैं नहीं कहता आपसे कि आप मशवरा करें, लेकिन अगर जब आप किसी माँ को किसी बाप को ये बता के जाएंगे मैं फलां काम करने जा रहा हूं, बता कर जा रहे हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, मेरी औलाद मुझे इतनी हैसियत दे रही है कि मुझे बताकर घर से जा रही है। एक ही घर में रहने वाले